दोस्तों फूफासा एक बार फिर से पोद्दार हाउस को बेचने के लिए निकल पड़े हैं। पोद्दार हाउस में बंटवारा बंटवारा चल रहा है और इसी बंटवारे को लेकर घर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, काफी ज्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर दादी सा नाराज होकर चली गई है घर को छोड़कर। और अब क्रिस चाहते हैं और क्रिस के पापा चाहते हैं कि भाई अब बंटवारा हो चुका है, इस घर के हम आधे हिस्से तो नहीं कर सकते लेकिन हम इस घर को बेच देंगे। ऐसा वो घर वालों के सामने फैसला सुनाते हैं। घर के अंदर वो वकील भी लेकर आए हुए हैं जो घर को बेचने के कागज और कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर दादी सास के ना होने का फायदा उठा रहे हैं ये दोनों बाप बेटे। इस पर काजल भी कुछ नहीं बोलती, वो भी उन्हें नहीं रोकती। लेकिन यहाँ पर विद्या और दोस्तों हमारी सबसे फेवरेट, आप सबकी चहेती चाची सा मना करती है कि भाई घर को आप लोग नहीं बेचोगे। वो काजल से भी कहती है, काजल दीदी आप समझाइए ना भाई साहब को कि वो घर को ना बेचे, क्रिस को रोके। लेकिन यहाँ पर काजल कुछ नहीं बोलती। तब यहाँ पर विद्या भी कहती है अपनी देवरानी को कि रहने दो मनीषा, ये सब काजल ही तो चाहती है, काजल ने ही तो घर का बंटवारा करने के लिए कहा है और यही चाहती है कि अब ये घर भी बिक जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बाप बेटे ने खुले में ऐलान कर दिया कि हम अब घर का बंटवारा करेंगे। तब यहाँ पर अरमान के पापा कहते हैं कि घर नहीं बिकेगा, अगर तुम्हें ये घर बेचना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा। तब यहाँ पर क्रिस कहता है, मामा साहब ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए इस घर का बंटवारा हो चुका है और इस घर के दो हिस्से हम कर नहीं सकते, इसलिए हम ये घर बेच रहे हैं। और घर बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसे हम आधा आधा बांटकर अपनी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर देंगे। तब यहाँ पर दोस्तों होती है अरमान की एंट्री और अरमान कहता है कि घर नहीं बिकेगा। सब लोग देखते रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर ये दोनों बाप बेटे क्रिस और फूफासा दोनों आकर अरमान से कहते हैं कि घर क्यों नहीं बिकेगा और तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो तुम घर नहीं बेचने दोगे। तब यहाँ पर अरमान कहता क्रिस को, क्रिस तुमने थोड़ी बहुत लो की इन्फॉर्मेशन तो हो ही चुकी है, इतनों दिनों से तुम वकील जो बनकर बैठे हुए हैं, तो ये लो पेपर, अब घर नहीं बिकेगा क्योंकि मैंने कोर्ट से घर के लिए स्टे ऑर्डर निकलवा लिए हैं। तब यहाँ पर क्रिस कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर अरमान कहता है कि घर का जब कोई मैटर होता है, घर की अगर कोई बात होती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दादी सा इस घर के अंदर नहीं है और वो जब तक नहीं आएगी इस घर को कोई नहीं बेचेगा, इस घर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और यहाँ पर अरमान ने खुले में चैलेंज कर दिया है अपने फूफासा को, बोल दिया है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं था तो आपने अपनी मनमानी की, आपको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस बार मैं यहाँ हूँ और आपकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और अब मैं देखता हूँ कि आप क्या करोगे। तब यहाँ पर ये दोनों बाप बेटे बौखला जाते हैं पेपर्स को देखकर और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरमान कहता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अरमान अब इन बाप बेटों को फिर से लैन पर कैसे लेकर आएगा, कैसे सुधारेगा क्रिस और क्रिस के पापा को और साथ साथ तानिया को, क्योंकि भाई ये तीनों जो है एक जैसे हो चुके हैं। तीनों के तीनों चाहते हैं कि ये पोदर हाउस बिक जाए और इनको पैसे मिल जाए। बीच में अरमान के फूफासा बदल गए थे, सुधर गए थे जब इसका बेटा इसे टॉर्चर करता था, लेकिन अब फिर से ये वही कार्य करने लगे, फिर से ये दगाबाजियों पर उतर आए। वेल क्या कह सकते हैं, अगर ये बिगड़ेंगे नहीं तो टीवी सीरियल में मजा नहीं आएगा ना, इसलिए इनका बिगड़ना तय है। वैसे इनका ये बदलाव देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।